सेल्फ कंट्रोल के साथ पावर मैग्नेटिक बनती है। चैप्टर 8 Why most people stay average। ज्यादातर लोग एवरेज रहेंगे। ये इंसल्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। और एवरेज होना एक्सीडेंट नहीं है, ये चॉइस है, डेली चॉइस। हर दिन छोटी छोटी डिसीजंस जो कंफर्टेबल लगती हैं वही मीडियोक्रिटी बनाती हैं। एवरेज लोग लेजी नहीं होते, वे कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट साइलेंट किलर है। कंफर्ट कहता है आज नहीं, कल से इतना काफी है, और धीरे धीरे काफी कभी काफी नहीं रहता। एवरेज लोग बड़ा सपना देखते हैं लेकिन स्मॉल एक्शन लेते हैं। एवरेज लोग मोटिवेटेड होते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। एवरेज लोग प्लान बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। ब्रूटल ट्रूथ, मोटिवेशन डोपामीन है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। डोपामीन मोमेंटरी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। जब तक डिसिप्लिन आइडेंटिटी नहीं बनेगा तुम एवरेज जोन से बाहर नहीं निकलोगे। अब डीपर जाते हैं। एवरेज लोग डिस्कंफर्ट अवॉइड करते हैं। जिम जाना है, थोड़ी थकान है, स्किप। स्किल सीखनी है, आज मूड नहीं, स्किप। रिस्क लेना है, अगर फेल हो गए तो स्किप। हर स्किप सेल्फ इमेज को वीकन करता है। सेल्फ इमेज वीक होगा तो ईगो फ्रेजाइल रहेगा। फ्रेजाइल ईगो रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं हुई तो एवरेज कंफर्म। एवरेज लोग एनवायरनमेंट ब्लेम करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट एक्सक्यूज है। एनवायरनमेंट टफ है, हां, लेकिन अपॉर्चुनिटी जीरो नहीं है। डिफरेंस क्या है? कुछ लोग एनवायरनमेंट को चैलेंज मानते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट को जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कंफर्ट देता है, चैलेंज एवोल्यूशन देता है। अब एक और ब्रूटल पॉइंट। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म इमोशन पर ऑपरेट करते हैं। आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आज एनर्जी लो है, आज स्ट्रेस है। डोमिनेंट लोग इमोशन के बावजूद ऑपरेट करते हैं। दे मूव एनीवे। इमोशन फ्लक्चुएट करता है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहता है। एवरेज लोगों के स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, डोमिनेंट लोगों के स्टैंडर्ड्स रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब स्टबन नहीं, रिजिड मतलब मैं ये करूंगा चाहे मूड कुछ भी हो। अब सुनो सबसे अनकंफर्टेबल सच। एवरेज लोग सीक्रेटली कंफर्ट प्रेफर करते हैं ओवर ग्रोथ। ग्रोथ अकेलापन लाता है, ग्रोथ क्रिटिसिज्म लाता है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। कंफर्ट वैलिडेशन देता है, कंफर्ट फेमिलियरिटी देता है, कंफर्ट एक्सक्यूजेस देता है, और एक्सक्यूजेस एडिक्टिव होते हैं। एक्सक्यूज देने से ईगो टेम्पररीली सेफ महसूस करता है। मेरी गलती नहीं थी, टाइमिंग खराब थी, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन हर एक्सक्यूज लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुआ तो इंटरनल पावर गिरती है। इंटरनल पावर गिरती है तो डोमिनेंस इम्पॉसिबल। अब देखो पैटर्न। एवरेज लोग एंटरटेनमेंट हैवी कंज्यूम करते हैं। कंटेंट स्क्रॉल, रील्स, एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड अटेंशन फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी बनाती है। फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी क्लियर डायरेक्शन नहीं बना सकती। क्लियर डायरेक्शन नहीं तो फोकस्ड एग्जीक्यूशन नहीं। फोकस्ड एग्जीक्यूशन नहीं तो डोमिनेंस नहीं। सिंपल चेन रिएक्शन। अब पूछो खुद से, क्या तुम डेली डिस्कंफर्ट चूज करते हो या कंफर्ट डिफॉल्ट है? क्या तुम इंप्रूवमेंट ट्रैक करते हो या वेग होप पर जीते हो? क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स रिटन है या मूड डिपेंडेंट है? एवरेज लोग रिएक्टिव होते हैं, डोमिनेंट लोग प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन बदल देते हैं। और यहां ईगो क्रिटिकल है। हेल्दी ईगो कहता है मैं एवरेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वीक ईगो कहता है चलता है। चलता है सबसे डेंजरस फ्रेज है। वही करियर रोकता है, वही बॉडी एवरेज रखता है, वही इनकम स्टैग्नेंट रखती है, वही रिस्पेक्ट कम रखती है।
अगर तुम डोमिनेंट बनना चाहते हो तो चलता है डिलीट करना पड़ेगा। रिप्लेस करो बेटर। हर चीज में बेटर। बेटर फिजिक, बेहतर स्किल, बेहतर फोकस, बेहतर सर्कल, बेहतर डेली 1%। 1% बोरिंग है, लेकिन 1% कंपाउंड होता है। एवरेज लोग बिग जंप चाहते हैं, डोमिनेंट लोग स्मॉल डेली गेन्स। कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं लगती, लेकिन कंसिस्टेंसी लीथल होती है। अब हार्श रियलिटी, हर कोई विनर नहीं बनेगा, क्योंकि हर कोई बोरिंग रेपिटेशन टॉलरेट नहीं कर सकता। हर कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हर कोई लोनलीनेस हैंडल नहीं कर सकता। और डोमिनेंस में तीनों चाहिए, रेपिटेशन, डिले, आइसोलेशन। अगर तुम इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हो, तुम एवरेज जोन में रहोगे। अगर तुम लॉन्ग टर्म पावर चाहते हो, तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करना होगा। चॉइस सिंपल है, इजी लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ, दोनों साथ नहीं। चैप्टर 9, साइलेंट पावर। सबसे खतरनाक लोग सबसे ज्यादा शोर नहीं करते। वे अनाउंस नहीं करते, वे थ्रेटन नहीं करते, वे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वे बस मौजूद होते। और प्रेजेंस ही पावर है। आज की दुनिया नॉइज से भरी है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई प्रूव कर रहा है, हर कोई दिखा रहा है। लेकिन जो सच में पावरफुल है, वो रेयरली एक्सप्लेन करता है। वीक ईगो वैलिडेशन मांगता है, स्ट्रॉन्ग ईगो डेमोन्स्ट्रेशन करता है। साइलेंट पावर का मतलब वीक होना नहीं है। साइलेंट पावर का मतलब है तुम्हें अपनी वैल्यू चिल्लाकर बतानी नहीं पड़ती। तुम्हारा वर्क बोलता है, तुम्हारी डिसिप्लिन बोलती है, तुम्हारा काम बोलता है। अब एक ब्रूटल ऑब्जर्वेशन, जो लोग बहुत ज्यादा खुद की बात करते हैं, अक्सर उनके पास दिखाने को कम होता है। और जिनके पास सच में सब्सटेंस होता है, वे सिलेक्टिव होते हैं। साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम एनर्जी बचाते हो। जब तुम हर इंसल्ट पर जवाब नहीं देते, तुम फोकस बचाते हो। जब तुम हर डिबेट में नहीं कूदते, तुम क्लैरिटी बचाते हो। एनर्जी लीक डोमिनेंस डिस्ट्रॉय करती है, एनर्जी कंजर्वेशन डोमिनेंस बिल्ड करती है। साइलेंट पावर इंटरनली लाउड होती है। तुम्हें पता है तुम केपेबल हो, तुम्हें पता है तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है तुम रेडी हो, लेकिन तुम्हें प्रूव नहीं करना। प्रूविंग मोड वीक साइकोलॉजी है, प्रिपरेशन मोड स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। अब इमेजिन करो दो लोग। पहला हर जगह अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है, दूसरा कम बोल रहा है, लेकिन जब टास्क मिलता है डिलीवर करता है। कौन ज्यादा रिस्पेक्ट कमाएगा लॉन्ग टर्म? डिलीवरी नॉइज से भारी होती है, साइलेंट पावर पेशेंस से बनती है। इमीडिएट रिएक्शन कंट्रोल करो, इंस्टेंट रिप्लाई अवॉइड करो, स्ट्रेटेजिक पॉज डेवलप करो। पॉज डोमिनेंस का टूल है। जब तुम रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हो, तुम कंट्रोल में होते हो। जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल्ड होते हो। अब एक और डीप लेयर। साइलेंट पावर का मतलब इमोशनली डिटैच्ड होना नहीं है, मतलब इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना है। तुम इंसल्ट सुनते हो, तुम इंटरनली प्रोसेस करते हो। तुम प्रेज सुनते हो, तुम इंटरनली स्टेबल रहते हो। तुम सक्सेस पाते हो, तुम लाउड सेलिब्रेशन नहीं करते। तुम फेलियर फेस करते हो, तुम पब्लिक ब्रेकडाउन नहीं करते। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेट रेयर है और रेयरिटी वैल्यू है। अब हार्श ट्रूथ, जो लोग हर चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, वे ऑफन अप्रूवल डिपेंडेंट होते हैं। साइलेंट बिल्डर्स क्वाइटली ग्रो करते हैं। जब रिजल्ट आता है, लोग शॉक्ड होते हैं। यह कब हुआ? वो साइलेंस में हुआ। डोमिनेंस अनाउंस नहीं होती, इट रिवील्स इटसेल्फ। साइलेंट पावर का कोर क्या है? सेल्फ ट्रस्ट। अगर तुम्हें हर डिसीजन पर एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, तो तुम साइलेंट पावर बिल्ड नहीं कर सकते। सेल्फ ट्रस्ट रेपिटेशन से बनती है। तुम खुद से प्रॉमिस करो, तुम खुद से कमिट करो, तुम खुद से डिसिप्लिन रखो। हर केप्ट प्रॉमिस इंटरनल अथॉरिटी बढ़ाता है, हर ब्रोकन प्रॉमिस इंटरनल अथॉरिटी घटाता है। इंटरनल अथॉरिटी हाई होगी तो एक्सटर्नल प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। सिंपल साइकोलॉजी। अब एक वार्निंग, साइलेंस का मतलब पैसिव मत समझना। पैसिव लोग साइलेंट नहीं, सप्रेस्ड होते हैं। साइलेंट पावर एक्टिव होती है। तुम प्लान करते हो,
तुम एग्जीक्यूट करते हो, तुम अपग्रेड करते हो, बस ड्रामा नहीं करते। ड्रामा अटेंशन देता है, साइलेंस एंटिसिपेशन देता है, एंटिसिपेशन रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम ज्यादा बोलते हो? क्या तुम ज्यादा एक्सप्लेन करते हो? क्या तुम ज्यादा जस्टिफाई करते हो? अगर हां, तो शायद तुम कन्विंस कर रहे हो, डोमिनेट नहीं। कन्विंसिंग नीचे से आता है, डोमिनेंस बराबरी या ऊपर से। साइलेंट पावर में ईगो स्टेबल है, उसे कंपैरिजन से पैनिक नहीं होता, उसे क्रिटिसिज्म से कोलैप्स नहीं होता, वो एंकर्ड है। एंकर्ड लोग स्टॉर्म में भी स्टेडी रहते हैं, और स्टॉर्म लीडरशिप रिवील करता है। अब हम और गहराई में जाएंगे। अगर साइलेंट पावर बिल्ड करनी है तो तुम्हें इमोशनल डिटैचमेंट सीखना होगा। अटैचमेंट वीकनेस बन सकता है। चैप्टर 10, इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, मतलब वीक अटैचमेंट से फ्री होना है। ज्यादातर लोग इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मूड खराब। किसी ने प्रेज कर दिया, दिन बन गया। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, रात खराब। यह स्टेबिलिटी नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी डोमिनेंस का एनिमी है। अगर तुम्हारा इमोशन दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है तो कंट्रोल उनके पास है। डिटैचमेंट का मतलब है तुम केयर करते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। तुम इन्वेस्ट करते हो लेकिन लूज होने से कोलैप्स नहीं होते। तुम लव करते हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस नहीं करते। अब ब्रूटल ट्रूथ, अटैचमेंट इनसिक्योरिटी से आता है। जब तुम्हें अंदर से वैलिडेशन चाहिए, तुम बाहर से पकड़ बनाते हो। तुम अप्रूवल पकड़ते हो, तुम अटेंशन पकड़ते हो, तुम लोगों को पकड़ते हो। लेकिन जितना टाइट पकड़ोगे उतना जल्दी खो दोगे। पावरफुल लोग डिटैच्ड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ये चला गया तो भी मैं खड़ा हूं। डिटैचमेंट सेल्फ ट्रस्ट से आता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो लॉस तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब इमेजिन करो, बिजनेस डील फेल हो गई। वीक माइंडसेट पैनिक करेगा। रिलेशनशिप खत्म हो गई, वीक माइंडसेट टूट जाएगा। अपॉर्चुनिटी छूट गई, वीक माइंडसेट ब्लेम करेगा। डिटैच्ड माइंडसेट ऑब्जर्व करेगा। लेसन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। इमोशन फील होगा लेकिन आइडेंटिटी शेक नहीं होगी। आइडेंटिटी स्टेबल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी किसी एक इंसान, एक जॉब, एक स्टेटस से जुड़ी है तो तुम फ्रजाइल हो। फ्रजाइल ईगो इजीली मैनिपुलेट होता है, डिटैच्ड ईगो रेजिलिएंट होता है। अब ध्यान से सुनो, डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, मतलब इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना है। तुम हर्ट हो सकते हो लेकिन रिवेंज मोड में नहीं जाते। तुम एक्साइटेड हो सकते हो लेकिन ओवर कमिट नहीं करते। तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो लेकिन डेस्परेट नहीं होते। डेस्परेशन वैल्यू गिराती है, काम इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ाता है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, पीपल रिस्पेक्ट व्हाट इज नॉट इजीली अवेलेबल। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम प्रेडिक्टेबल हो। प्रेडिक्टेबल लोग रेयरली डोमिनेट करते हैं। डिटैच्ड लोग रेयर होते हैं। रेयर लोग वैल्यूड होते हैं। वैल्यू डोमिनेंस लाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम रिजेक्शन से डरते हो? अगर हां, तो तुम अटैच्ड हो आउटकम से। आउटकम अटैचमेंट एंजाइटी बनाती है, प्रोसेस अटैचमेंट मास्टरी बनाती है। फोकस शिफ्ट करो, आउटकम नहीं एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स नहीं एफर्ट, रिजल्ट नहीं रेपिटेशन। जब तुम प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हो तो फियर कम हो जाता है। फियर कम होगा तो इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी डोमिनेंस का बेस है। अब एक और हार्श ट्रूथ, अगर तुम हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो सिर्फ इसलिए कि रिलेशनशिप बच जाए तो तुम अटैच्ड हो। डिटैच्ड माइंडसेट कहता है अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो प्रेजेंस इररिलेवेंट है। लोनलीनेस टेम्पररी है, लॉस टेम्पररी है, पेन टेम्पररी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट होना चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस किया तो इंटरनल अथॉरिटी गिरती है। इंटरनल अथॉरिटी गिरती है तो प्रेजेंस कमजोर होती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें प्रोवोक करता है। अटैच्ड माइंड रिएक्ट करेगा, डिटैच्ड माइंड ऑब्जर्व करेगा।
ऑब्जर्व करने का मतलब इग्नोर करना नहीं, मतलब रिस्पॉन्स चूज करना। चॉइस ही पावर है, रिएक्शन इंपल्स है, रिस्पॉन्स कंट्रोल है। डिटैचमेंट तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक ले जाती है और रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनाता है। अब डीप रिफ्लेक्शन। क्या तुम लोगों की राय से इजीली प्रभावित हो जाते हो? क्या तुम प्रेज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म से इंटरनली कोलैप्स हो जाते हो? अगर हां, तो इमोशनल डिटैचमेंट बिल्ड करनी पड़ेगी। कैसे? 1. डिलेड रिएक्शन प्रैक्टिस करो। 2. मेडिटेशन या साइलेंस में बैठो। 3. जर्नलिंग करो, इमोशन लिखो। 4. इमीडिएट डिसीजन अवॉइड करो जब इमोशनल हो। इमोशन टेम्पररी वेव है। अगर तुम वेव पर राइड करोगे तो क्रैश होगा। अगर तुम वेव ऑब्जर्व करोगे तो बैलेंस रहेगा। डिटैचमेंट तुम्हें कोड नहीं बनाता, डिटैचमेंट तुम्हें क्लियर बनाता है। क्लियर लोग मैनिपुलेट नहीं होते, क्लियर लोग पैनिक नहीं करते, क्लियर लोग डोमिनेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेयर में जाएंगे। इमोशन स्टेबल है, साइलेंस स्टेबल है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सेल्फ इमेज। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज वीक है तो सब कोलैप्स हो जाएगा। चैप्टर 11, बिल्डिंग एन अनब्रेकेबल सेल्फ इमेज। तुम खुद को कैसे देखते हो, यही तुम्हारी सीलिंग है। सेल्फ इमेज इनविजिबल है लेकिन पावरफुल है। अगर तुम्हारी अंदर की तस्वीर एवरेज है तो तुम्हारे एक्शंस भी एवरेज होंगे। अगर तुम्हारी अंदर की तस्वीर डिसिप्लिन्ड है तो तुम्हारे डिसीजंस डिसिप्लिन्ड होंगे। तुम दुनिया को नहीं हराते, तुम अपनी सेल्फ इमेज को फुलफिल करते हो। अब ब्रूटल सच, ज्यादातर लोग कॉन्शियसली ग्रो करना चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज अपडेट नहीं हुई। अगर अंदर से तुम खुद को लेजी मानते हो तो टेम्पररी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। अगर अंदर से तुम खुद को एवरेज मानते हो तो ओकेजनल सक्सेस टिकेगी नहीं। सेल्फ इमेज एविडेंस से बनती है, एफर्मेशन से नहीं, रियल एक्शन से। हर बार जब तुम खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हो, सेल्फ इमेज क्रैक होती है। हर बार जब तुम कमिटमेंट निभाते हो, सेल्फ इमेज सॉलिड होती है। ये कंपाउंड होता है। अब इमेजिन करो 2 लोग। पहला रोज बोलता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन रोज स्नूज मारता है। दूसरा कुछ नहीं बोलता लेकिन रोज उठता है। किसकी सेल्फ इमेज मजबूत होगी? वर्ड्स आइडेंटिटी नहीं बनाते, पैटर्न्स बनाते हैं। अगर तुम अनब्रेकेबल सेल्फ इमेज चाहते हो तो माइक्रो विंस बिल्ड करो। छोटे प्रोमिसेस, डेली जिम, डेली रीडिंग, डेली फोकस ब्लॉक। स्मॉल विंस इंटरनल अथॉरिटी बिल्ड करती हैं। इंटरनल अथॉरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंस डोमिनेंस बनाती है। अब एक और डीप ट्रुथ, सेल्फ इमेज एनवायरनमेंट से भी शेप होती है। अगर तुम एवरेज सर्कल में हो तो तुम्हारी सीलिंग लो रहेगी क्योंकि तुम नॉर्मलाइज कर लोगे मीडियोक्रिटी। लेकिन अगर तुम हाई स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में हो तो तुम्हारी सेल्फ इमेज स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच अनकंफर्टेबल है लेकिन ग्रोथ वही है। अब हार्श रिफ्लेक्शन। क्या तुम सीक्रेटली खुद को केपेबल मानते हो या तुम अंदर से डाउट करते हो? डाउट एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। कैसे? एविडेंस स्टैकिंग। हर दिन ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन से अलाइन करे। अगर फ्यूचर वर्जन फिट है, आज जंक अवॉइड करो। अगर फ्यूचर वर्जन कॉन्फिडेंट है, आज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करो। अगर फ्यूचर वर्जन रिच है, आज स्किल बिल्ड करो। फ्यूचर आइडेंटिटी को प्रेजेंट एक्शन में लाओ। सेल्फ इमेज इमेजिनेशन से नहीं बदलती, रेपिटेशन से बदलती है। अब एक डेंजरस मिस्टेक। बहुत लोग बिग लीप लेने की कोशिश करते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन माइंड शॉक रिजेक्ट कर देता है। आइडेंटिटी ग्रेजुअल अपग्रेड चाहती है, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंट प्रूफ। अब सुनो केयरफुली। सेल्फ इमेज फ्रैजाइल होगी अगर तुम एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड हो। अगर लोग प्रेज करें तो तुम स्ट्रांग फील करो, अगर क्रिटिसाइज करें तो वीक फील करो।
ये स्टेबल आइडेंटिटी नहीं। स्टेबल आइडेंटिटी इंटरनली एंकर्ड होती है। तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा डायरेक्शन क्या है। एक्सटर्नल नॉइज शिफ्ट नहीं करता। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, अपना करंट सेल्फ इमेज लिखो ईमानदारी से। क्या तुम खुद को डिसिप्लिन मानते हो? क्या तुम खुद को लीडर मानते हो? क्या तुम खुद को रिलायबल मानते हो? अगर आंसर नहीं है तो कंप्लेन मत करो, बिल्ड करो। आइडेंटिटी गिफ्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन है। हर दिन ब्रिक जोड़ो, ब्रिक बराबर एक्शन, एक्सक्यूज बराबर क्रैक। सिंपल मैथ। अब इमेजिन करो 5 साल बाद का वर्जन। क्या वो आज के तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा? अगर नहीं तो सेल्फ इमेज अपग्रेड की जरूरत है। रिस्पेक्ट इंटरनल होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना एक्सटर्नल रिस्पेक्ट टिकता नहीं। अब याद रखो, अनब्रेकेबल सेल्फ इमेज एरोगेंस नहीं है, यह क्वाइट सर्टेनिटी है। तुम जानते हो कि अगर गिरोगे तो उठोगे, अगर फेल होगे तो अडेप्ट करोगे, अगर लूज करोगे तो लर्न करोगे। यह आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल भी है और फर्म भी। रिजिड ईगो टूटता है, फ्लेक्सिबल ईगो इवॉल्व करता है। अनब्रेकेबल मतलब परफेक्ट नहीं, अनब्रेकेबल मतलब रेजिलियंट। रेजिलियंस डोमिनेंस का कोर है। चैप्टर 12, द इनर वॉर। तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। हर दिन 2 आवाजें लड़ती हैं। पहली आवाज कंफर्ट, आज मत करो, इतना काफी है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे। दूसरी आवाज एक्सपेंशन, और पुश करो, ये लिमिट फेक है, अनकंफर्टेबल जाओ, अपग्रेड करो। ये इनर वॉर कांस्टेंट है, कोई ब्रेक नहीं। वीक लोग सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और ये फाइट खत्म हो जाएगी। नहीं, फाइट परमानेंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कौन जीतता है डेली। कंफर्ट इजी है, एक्सपेंशन पेनफुल है। कंफर्ट इमीडिएट रिलीफ देता है, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म पावर देता है। अब ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम कंफर्ट को रोज जीतने दोगे तो धीरे धीरे एक्सपेंशन की आवाज कमजोर हो जाएगी और एक दिन तुम एम्बिशियस नहीं रहोगे, तुम सेटल कर लोगे। सेटल साइलेंटली आइडेंटिटी को किल करता है। अब इमेजिन करो, सुबह अलार्म बजा, कंफर्ट कहता है 5 मिनट और, एक्सपेंशन कहता है उठ। छोटा डिसीजन लेकिन आइडेंटिटी शेपिंग। हर छोटी जीत एक्सपेंशन की इंटरनल अथॉरिटी बढ़ाती है, हर छोटी हार कंफर्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट घटाती है। यह कंपाउंड होता है। इनर वॉर में बिगेस्ट वेपन क्या है? अवेयरनेस। अगर तुम अवेयर नहीं हो कि फाइट चल रही है तो कंफर्ट डिफॉल्ट जीत जाएगा। कंफर्ट इनविजिबल एनिमी है, वो स्वीट है, सॉफ्ट है, लॉजिकल लगता है। तुम डिजर्व करते हो ब्रेक, तुम ऑलरेडी काफी कर चुके हो, इतना स्ट्रिक्ट मत बनो। साउंड फेमिलियर? अब एक डेंजरस पैटर्न। जब तुम ग्रोथ फेज में होते हो, कंफर्ट लाउड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है, ब्रेन सर्वाइवल चाहता है, ग्रेटनेस नहीं। ग्रेटनेस कॉन्शियस चॉइस है, सर्वाइवल ऑटोमेटिक है। अगर तुम कॉन्शियस नहीं रहे तो सर्वाइवल मोड डोमिनेट करेगा। सर्वाइवल सेफ रखता है, ग्रेटनेस स्ट्रेच करती है। अब डीप क्वेश्चन, क्या तुम सर्वाइवल लाइफ चाहते हो या सिग्निफिकेंट लाइफ? सिग्निफिकेंट लाइफ फ्रिक्शन मांगती है। इनर वॉर इमोशनल भी है, फियर वर्सेस फेथ, डाउट वर्सेस डिसिप्लिन, एक्सक्यूज वर्सेस एग्जीक्यूशन। फियर कहता है अगर फेल हो गए, फेथ कहता है अगर सक्सीड हो गए, डाउट कहता है तुम रेडी नहीं हो, डिसिप्लिन कहता है तुम रेडी बनोगे, एक्सक्यूज कहता है टाइम नहीं है, एग्जीक्यूशन कहता है टाइम बनाओ। हर दिन डजन्स माइक्रो बैटल्स, कोई बड़ी ड्रामेटिक फाइट नहीं, छोटी रेपिटेटिव डिसीजंस। इनर वॉर ग्लैमरस नहीं है, लेकिन वही डोमिनेंस डिसाइड करती है। अब हार्श रिफ्लेक्शन, क्या तुम अपने थॉट्स कंट्रोल करते हो या थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं? अगर नेगेटिव थॉट आया और तुम इमीडिएटली बिलीव कर लेते हो तो तुम प्रिजनर हो। अगर थॉट आया और तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम कमांडर हो।
कमांडर बनो। थॉट्स ऑर्डर नहीं है, सजेशंस हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट तुम्हारा चॉइस पावर है। अब ईगो की भूमिका। फ्रैजाइल ईगो इनर क्रिटिसिज्म से टूटता है। तुम केपेबल नहीं, तुम लेट हो, तुम एवरेज हो। स्ट्रॉन्ग ईगो इनर क्रिटिसिज्म को चैलेंज करता है। प्रूव इट, शो एविडेंस, एक्शन लेते हैं। सेल्फ टॉक वेपन है। अगर तुम खुद को डेली वीक बोलते हो तो इनर वॉर ऑलरेडी हार चुके हो। लैंग्वेज अपग्रेड करो। मैं लेजी हूं नहीं, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं। मैं फेल हूं नहीं, मैं लर्निंग फेज में हूं। वर्ड्स साइकोलॉजी शेप करते हैं, साइकोलॉजी एक्शन शेप करती है, एक्शन आइडेंटिटी शेप करती है। अब अल्टीमेट ट्रुथ, इनर वॉर कभी खत्म नहीं होती। लेवल बढ़ता है तो एनिमी रिफाइन होता है। जब तुम बिगिनर हो, एनिमी लेजीनेस है। जब तुम इंटरमीडिएट हो, एनिमी ईगो ओवर कॉन्फिडेंस है। जब तुम एडवांस्ड हो, एनिमी कंप्लेसेंसी है। हर लेवल पर नया टेस्ट। अगर तुम इनर वॉर जीतना सीख गए तो आउटर वर्ल्ड मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट बैटलफील्ड कंट्रोल्ड है। अब खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट हो। कितनी बार तुमने खुद से प्रॉमिस तोड़ा? कितनी बार तुमने फियर के कारण डिले किया? कितनी बार तुमने पोटेंशियल इग्नोर किया? नो जजमेंट, बस अवेयरनेस। अवेयरनेस पहला वेपन है। अब डिसीजन, कंफर्ट स्लेव या एक्सपेंशन वॉरियर। वॉरियर आराम भी करता है लेकिन एस्केप नहीं करता। वॉरियर थकता है लेकिन क्विट नहीं करता। वॉरियर डरता है लेकिन रुकता नहीं। इनर वॉर जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक बात क्लियर है, आप एवरेज सुनने नहीं आए थे, आप अंदर कुछ जगाने आए थे। ये ऑडियो बुक मोटिवेशन नहीं थी, ये मिरर था। ईगो दुश्मन नहीं है, अनकंट्रोल्ड ईगो दुश्मन है, वीक ईगो भी दुश्मन है, मास्टर्ड ईगो वेपन है। अब चॉइस आपकी है कि आप फिर से कंफर्ट में लौटेंगे या आज से स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे। याद रखिए, ग्रोथ लाउड नहीं होती, अपग्रेड अनाउंस नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी शेक किया है तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, कमिट कीजिए। कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि लिखना डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन आइडेंटिटी को सॉलिड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीक मोटिवेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं। अगली बार हम और डीप जाएंगे और अनकंफर्टेबल सच तोड़ेंगे। अंटिल देन, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट डोमिनेटिंग। काम शार्प।